दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट से कि आपने कभी ऐसी पक्षी देखे हैं जो सिर्फ घोंसला ही नहीं बल्कि अपने समूह का एक साम्राज्य ही बना लेता है। और सेब पर लगी हुई मोम किस चीज से बनती है और हमारे शरीर में किस तरह इफेक्ट करता है, और हम सबके चेहरे में रहने वाले इस सूक्ष्म जीव के बारे में जो पूरी जिंदगी हमारे चेहरे में ही बिताते हैं। अगर नहीं जानते तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि पेड़ हमारे जीवन के आधार है। पेड़ है तो इसीलिए हम हैं, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, जहरीले गैस एब्जॉर्ब करता है और पानी को सोखते हैं। इसके अलावा पेड़ के कई सारे गुण हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो नीचे से पानी सोखने के बाद बाहर फेंकते हैं, वो भी भारी मात्रा में। और रहस्य की बात यह है कि यह सिलसिला काफी वर्षों से चली आ रही है। मोंटेग्रो के डेनोसा नामक शहर में यह शहतूत के पेड़ मौजूद है, जिसे गैसिंग वाटर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये पेड़ अभी का नहीं है बल्कि 100-150 साल पुराना है, जहाँ लगभग 25 साल की भारी बरसात के बाद ये पेड़ पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है। अब हम इस फिनोमिना के पीछे की रहस्य की बात करें तो दरअसल ऐसा तब होता है जब बरसात के चलते भूमिगत में पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है, और इसी वजह से जमीन में और ज्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं रहता, तो वो पानी पेड़ के जड़ों के सहारे खोखले जगह में आ जाते हैं और तभी वो पानी उस क्षेत्रों से फव्वारे की तरह निकलने लगते हैं। आप लोगों ने तो कई तरह के पक्षियों के घोंसले देखे होंगे। अब जिस घोंसले की दर्शन कराने जा रहे हैं वो कोई आम घोंसला नहीं है, बल्कि घोंसला इतना ज्यादा बड़ा है कि कुछ इंसान उसमें आराम से फिट हो सकते हैं। असल में सोशेबल वीवर नाम के पक्षी इस तरह के घोंसले बनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ ही रहा होगा कि एक छोटे से पक्षी को भला इतनी बड़ी घोंसला बनाने की क्या जरूरत है। साउथ अफ्रीका के कालाहारी में रहने वाले ये पक्षी अपने घोंसले को इतनी बड़ी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सर्दियों के समय जबरदस्त ठंड और गर्मियों के समय झलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, और इनसे ही बचने के लिए ऐसा घोंसले बनाते हैं जहाँ सिर्फ एक पक्षी ही नहीं बल्कि इनका पूरा समूह मिलकर रहते हैं। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस बड़े से घोंसले में छोटे छोटे छेद हैं, जो हर पक्षी का अलग अलग घर होता है, और जो बचा छेद है वो इन पक्षियों के घोंसले को ठंडा या गर्म रखने में मदद करता है। दोस्तों, आइए आपको मिलाते हैं जर्मनी के रहने वाले साइमन वेकर से, जिन्होंने गूगल मैप को चकमा दे दिया। असल में साइमन ने गूगल मैप को भ्रमित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर साइमन ने एक बास्केट में 99 मोबाइल फोन को ऑन करके रख दिया और उसे अपने साथ बर्लिन शहर में ले जा रहे थे। और उन्होंने पहले ही ये सोच रखे थे कि जिस जगह में वो जाएंगे वो जगह बिल्कुल खाली रहनी चाहिए, और ऐसा उन्होंने किया भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा एक्सपेरिमेंट है। दरअसल साइमन जब उस जगह पर पहुंचा तो वो जगह पूरी तरह से खाली था, लेकिन जब साइमन अपना मोबाइल निकाल के मैप चेक किया तो मैप वहाँ भारी ट्रैफिक दिखा रहा था। तो इसका सीधा मतलब यह है कि गूगल मैप कभी भी सड़कों में मौजूद लोगों के हिसाब से ट्रैफिक नहीं दिखाता है, बल्कि गूगल मैप सड़कों में मौजूद मोबाइल्स और गाड़ियों में मौजूद जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है। और यही बात साइमन ने लोगों के सामने पेश कर दिया। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने मुंह पर टेप लगाकर उसे माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको कुछ इस तरह का जीव दिखेगा। इस छोटे छोटे जीव को फेस माइट्स के नाम से जाना जाता है, जो हम सबके फेस में मौजूद छोटे छोटे हिस्सों में पाए जाते हैं, जो हम इंसानी आंख के नजरिए से देखना मुमकिन नहीं है। इनका साइज 0.3 मिलीमीटर का होता है। वैसे तो ये जीव हमारे फेस के चिकने हिस्सों में रहते हैं, और ये फेस माइट्स पूरी जिंदगी हम सबके फेस में ही बिताते हैं, फिर चाहे वो अंडा देना हो या बाकी सारे काम। घबराइए मत, इस जीव से डरने की कोई भी बात नहीं है। इस जीव से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आप अभी भी इस जीव को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं तो आपके लिए बता दें, आप फेस वॉश के मदद से इसे थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। जिस हिसाब से हम कछुए के बारे में सुनते आए हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि कछुए काफी ढीले ढाले और कमजोर होते हैं, लेकिन
धरती में मौजूद एक प्रजाति के कछुआ एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स, जो खतरनाक होने के साथ साथ ताकतवर जबरों के लिए जाने जाते हैं। वैसे ये 70 से 100 किलो वजन के ये कछुआ दिखने में तो कम खतरनाक नहीं होते हैं, और वैसे इसका नाम एलिगेटर की तरह दिखने वाला लुक और जबरदस्त जबरों के लिए मिले हैं। और मजबूत जबरों की वजह से इन्हें शिकार के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। शिकार के लिए बस अपना मुंह खोल के बैठ जाते हैं और शिकार करीब आने पर तेजी से मुंह बंद कर लेते हैं। एक बार कोई इस जीव के जबरों में फंस जाए तो इसके चंगुल से बचना ना के बराबर है। प्राणी कुल के सबसे श्रेष्ठ हम इंसान कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे कारनामे करते हैं कि हम दूसरे का फीलिंग्स के बारे में सोचते ही नहीं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। फिर जैसे कि चाइना में रहने वाले इन 2 बेलुगा व्हेल्स को ही देख लीजिए, जो पिछले 10 सालों से संघाई के ओशन वर्ल्ड नाम के पार्क में लोगों को तरह तरह के करतब दिखाते आए हैं, जिसके चलते हुए ये दोनों काफी फेमस भी थी। इनमें से एक का नाम था लिटिल व्हाइट और दूसरे का नाम था लिटिल ग्रे। लोग तो इन बेलुगा व्हेल की करतब देखने के लिए ही जाते थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं था कि ये दोनों इतनी सी जगह में कैसे रह रहे हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ होने के कारण किसी ना किसी को तो आगे आना ही था इन दोनों के मदद के लिए। अगस्त 2020 वो दिन था जब पूरे 10 साल के बाद इंग्लैंड के सी लिप ट्रस्ट ने इन्हें आजाद करवाने का फैसला किया। उसके बाद इंग्लैंड के संस्था ने ओशन वर्ल्ड पार्क के मालिक से इन दोनों को खरीद लिया और प्लेन की मदद से आइसलैंड के समुद्र में ले गए और फिर समुद्र में बनाए गए 3 तरफ से बंद खाड़ी में छोड़ा गया, ताकि वो देख सके कि इतने सालों से एक छोटी सी जगह में रहने के कारण इतने बड़े ओशन में जब छोड़ा जाए तो इनका रिएक्शन कैसा होगा और ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं। और जैसे इन व्हेल्स को खाड़ी में छोड़ा गया तो इन दोनों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि खुली जगह में तैरने से ये दोनों कितनी खुश हैं। इन दोनों के ये रिएक्शन देखने के बाद ट्रस्ट ने इन्हें समंदर में हमेशा के लिए आजाद कर दिया। दोस्तों कुछ भी कहिए, लेकिन जानवर के लिए ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फल के ऊपर मोम की परत चढ़ने वाली कोई भी वीडियो देखे होंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो ही होंगे कि सिर्फ फल को चमक देने के लिए हमारे शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये मोम हमारे शरीर के लिए इतना भी खतरनाक नहीं होता कि वो हमें मार डाले। अगर दुनिया भर के फ्रूट एक्सपर्ट की माने तो फल के ऊपर कुदरती मोम मौजूद होता है, पर वो फल तोड़ना, ले जाना, पैकेजिंग करना, इसके कारण कुदरती मोम खराब हो जाते हैं। और ऐसे में फलों की गुण और नेचुरलिटी बरकरार रखने के लिए मोम की परत चढ़ाते हैं ताकि फल लंबा समय तक फ्रेश रह सके। और ये मोम खजूर के पत्तों पर मिलने वाले मोम की निवावैक्स होती है और इससे आपके शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो घबराइए मत, आज से बेझिझक फल खाइए, क्योंकि एन एपल डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब नजर डालिए आइसलैंड के इस पारदर्शी गुफा में, क्योंकि आइसलैंड के इस गुफाओं में जाने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी कांच के महल में आ चुके हैं। आपको बता दें, ये जो साफ और पारदर्शी गुफा है ये 1 या 2 साल में नहीं बनते, बल्कि ऐसा तब होता है जब बर्फ सैकड़ों साल से एक ही जगह पर जमी रहती है। और एक ही जगह इतने दिन जमी रहने के कारण बर्फ के वजन से एयर बबल्स बाहर निकल जाते हैं और बिना बबल्स वाली क्रिस्टल क्लियर बर्फ बच जाते हैं। हालांकि इतना साफ बर्फ बनने की असल कारण यहाँ के साफ पानी भी है। आपने शायद सभी प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसी इमारत देखे हैं जो बारिश होने पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बदल जाते हैं? जर्मनी के ड्रेफ्टन शहर में एक म्यूजिकल रेन बिल्डिंग है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। हालांकि पर्यटक को इसकी संगीत सुनने के लिए निश्चित रूप से बारिश होने का इंतजार करना होता है। इस इमारत के दीवार में खाली पाइप्स को कुछ इस तरह से लगाए गए हैं जिस पर पानी गुजरने से एक अलग किस्म का आवाज करता है। रिप गोल्डबर्ग मशीन से प्रेरित होकर मूर्तिकार एनेट पॉल, डिजाइनर क्रिस्टोफर रोसनर और उनके दोस्त एंड्रे टेम्पेन ने मिलकर इस घर को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जगह सिर्फ पर्यटक जाल है, यहाँ वास्तव में बारिश होने पर कोई भी संगीत नहीं होता। खैर, इस इमारत को व्यक्तिगत रूप से देखना ही बेहतर रहेगा। बारिश की प्रतीक्षा करें और संगीत को सुनने के बाद खुद ही जांच करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।